हेलो एंड वेलकम। शाम के 4 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ती हूँ हेलो मनी 9 के साथ। मैं हूँ प्रियंका संभव और हम बात करते हैं आपके निवेश के बारे में। वेडनेसडेज का दिन है म्यूचुअल फंड के नाम, और जब बात म्यूचुअल फंड की हो, वो भी उस हफ्ते में जब एम्फी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने वो आंकड़े जारी किए जो आपको बता रहे हो कि दिसंबर में म्यूचुअल फंड में निवेश का क्या ट्रेंड रहा है। दिसंबर इंपॉर्टेंट महीना है, 2023 का आखिरी महीना था, और इसमें अच्छी खबर मिली है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। म्यूचुअल फंड का निवेश देश में 50 लाख करोड़ रुपए के एयूएम को क्रॉस कर चुका है। और भी खास बात जो नजर आ रही है, ट्रेंड जो एक निकल कर आ रहा है, वो है सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स जो हैं वो 2023 के सुपरस्टार साबित हुए हैं। निवेशकों ने सबसे ज्यादा इन्हीं में पैसा लगाया है। तो थीमैटिक फंड्स में जो इनफ्लो रहा है उसमें 205% की ग्रोथ है, और इन फंड्स में दिसंबर के महीने में 6006 करोड़ रुपए का निवेश आया है। ये इसके इनफ्लो के नंबर हैं। और अगर मैं पूरे 2023 के साल की बात करूं तो ये आंकड़ा 30,841 करोड़ रुपए का रहा है। तो टॉप में सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स रहे हैं, और उसके बाद स्मॉल कैप फंड्स में अच्छा इनफ्लो दिखा है। जो स्मॉल कैप फंड्स की पार्टी 2023 में नजर आई वो जारी रही है दिसंबर के महीने में भी। लेकिन आज मैं चाहती हूं कि आपको सेक्टोरल फंड्स समझाया जाए, इस पर बात की जाए कि क्यों इस पे निवेश आ रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि 2024 में कौन से वो सेक्टर्स हैं जो सुपरस्टार साबित होंगे, इन पर भी आज हम बात करने वाले हैं। और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मनी मंत्रा के फाउंडर वीरल भट्ट जुड़ चुके हैं। हाय वीरल, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला। नमस्कार प्रियंका जी, थैंक यू, आपने मुझे ये शो पे बुलाया। ओके, ऑल राइट। सो वीरल से केवल मैं ही सवाल नहीं पूछ सकती हूँ, जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो भी सवाल पूछ सकते हैं। तो कैसे आप भेज सकते हैं अपने सवाल? 3 रास्ते हैं, या तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, या आप हमें ईमेल कीजिए, या फिर लाइव कॉन्वर्सेशन में जुड़िए यूट्यूब पर और अपने सवाल पूछिए हमारे कमेंट बॉक्स में। जैसे कि कुछ सवाल मेरे पास ऑलरेडी आने भी शुरू हो गए वीरल के लिए, सो दैट्स ग्रेट। हम अभी उन सवालों को रखेंगे वीरल के सामने। सो 9311211874 व्हाट्सएप नंबर है, और अगर लाइव जुड़कर सवाल पूछना चाहते हैं तो एकदम अभी के अभी पूछेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछेगा। और जब भी निवेश से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहे हैं तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना टाइम होराइजन अगर हमें बता सकें, अपने गोल किसके लिए आप ये निवेश करें वो बता सकें, तो हमारे एक्सपर्ट को आसानी होती है उस सवाल का जवाब देने में। सो वेलकम वीरल। ये म्यूचुअल फंड के लिए अच्छी खबर आई है भाई, 50 लाख करोड़ को हमने क्रॉस कर लिया है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में खास तौर पर वो 17,000 करोड़ का जो एक टारगेट था वो नवंबर में भी क्रॉस होते हुए दिखा, दिसंबर में भी 17,000 को क्रॉस किया। लेकिन इन सब में हीरो हो रहे हैं सेक्टोरल स्लैश थीमैटिक, क्योंकि जहां पर भी एम्फीबियन की बात करता है सेक्टोरल स्लैश थीमैटिक कहता है। सेक्टोरल और थीमैटिक में ये तगड़े इनफ्लो की वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए प्रियंका, कैसा होता है कि ये जनरली ये जो ट्रेंड है, यानी जब अनुमान निवेशक क्या करता है कि वो रिटर्न्स देखता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स कौन से रहे हैं। तो जनरली वहां पे देखेंगे तो सेक्टोरियल और थीमेटिक का अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स उन्होंने दिए हैं। तो वैसे देखने जाए तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जब ज्यादा रिटर्न्स दिखते हैं तो हमेशा निवेशक ऐसा सोचते हैं कि मुझे जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है वैसे फंड्स में निवेश करना है, तो इन्फ्लो ज्यादा आता है। दूसरा ये भी एक रीजन हो सकता है कि देखो, कोई पर्टिकुलर निवेशक ऐसा भी सोचता होगा कि मुझे कोई एक सेक्टर में निवेश करना है। उसकी भी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है कि मुझे टेक कंपनीज में निवेश करना है, या पावर सेक्टर में निवेश करना है, या एग्रीकल्चर उसमें इन्वेस्ट करना है। तो शायद से लोगों का ये भी एक सोच हो सकती है कि मुझे एक पर्टिकुलर सेक्टर फोकस इन्वेस्ट करना है, इसीलिए भी वो शायद से वो उसमें करते रहेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ बात यही है कि जब भी लोग निवेश कर रहे हैं और जो आंकड़े बता रहे हैं कि काफी अच्छा इन्फ्लो आया है, जो भी निवेश कर रहे हैं, जो भी निवेशक निवेश कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये हाई रिस्क कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं। राइट, डेफिनेटली हाई रिस्क और हाई रिटर्न, वैसे वाले कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा इन्फ्लोज आ रहा है, रिटर्न पास परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, इसीलिए भी ये पर्टिकुलर कैटेगरी में ज्यादा पैसे आ रहे हैं। ओके, सो जो की वर्ड वीरल के इस बातचीत की मैं निकालूंगी, हाई रिस्क लेकिन हाई रिटर्न। और आई गेस रिटर्न जो है वो सबको अट्रैक्ट करता है। तो बिफोर
वी टॉक लिटिल फर्दर कि इसमें किसे निवेश करना चाहिए, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इसे डिफाइन कर दीजिए हमारे लिए कि क्या होते हैं सेक्टोरल और थीमेटिक फंड। दोनों अलग होते हैं, लेकिन एम्फी भी इसकी कैटेगराइजेशन में इन दोनों को साथ में दिखाता है, इनके इन्फ्लोज भी साथ में बताता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है और आप इन्हें कैसे समझाते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर को? देखिए प्रियंका, बहुत ही थिन लाइन यानी बहुत ही एक पतली सी रेखा है समझने के लिए। वैसे एमपी तो साथ में ही रखता है, बट एक थिन लाइन है। जैसे सेक्टोरियल की बात करते हैं, सेक्टोरियल फंड्स की, तभी सेक्टोरियल फंड्स में स्पेसिफिक सेक्टर में मैं निवेश करता हूं। जैसे मान के लीजिए मैं आईटी सेक्टर में निवेश करता हूं, बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में निवेश करता हूं, या पावर सेक्टर में निवेश करता हूं, तो मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस लेकर उसमें निवेश करता हूं। जब मैं थीमेटिक में करता हूं तो वो एक थीम लेकर चलता है। जैसे मैं एग्जांपल की तरह बोल के अगर मैं करूं तो एग्रीकल्चर थीम। अभी एग्रीकल्चर थीम में क्या हो सकता है कि वो पर्टिकुलर फंड वो एग्रीकल्चर थीम के टुवर्ड्स वो निवेश करेगा। तो एग्रीकल्चर में वो शायद से फार्म इक्विपमेंट के स्टॉक्स में निवेश करेगा, शायद से वो कोर एग्रीकल्चर कंपनीज में निवेश करेगा, या तो उससे जुड़ा हुआ ऑटोमोबाइल्स के इसमें वो निवेश करेगा, या तो केमिकल में निवेश करेगा, या तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में निवेश करेगा। तो ये सारा कॉम्बिनेशन लेकर, यानी थीमेटिक में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का मिला जुटा बट एक थीम लेकर वो चलता है, और सेक्टोरल फंड एक डेडिकेटेड सेक्टर के स्टॉक्स में निवेश करता है। ओके आपने अभी कहा हाई रिटर्न, और ये हाई रिटर्न 2023 में देखने को भी मिला है। सेक्टोरल फंड का एक साल का रिटर्न जो है वो 50% से भी ज्यादा रहा है। और जैसे कुछ फंड्स जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी, आदित्य बिरला सन लाइफ का पीएसयू इक्विटी 59% का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया के पावर एंड इंफ्रा फंड ने 57% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखिए, इसने भी 57% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो 2023 के जब इन फंड्स को हम देख रहे हैं, स्कीम्स को देख रहे हैं, तो एक तरह से वो भी समझ में आ रहा है कि वो कौन से सेक्टर्स थे जहां पे बाजी मारी है, किन थीम्स और सेक्टर्स ने 2023 में कमाल किया है। पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में हम ऑटो ने अच्छा किया है। तो ये सेक्टर्स जो अच्छे रहे 2023 में, अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि ये सेक्टर्स भागे तो इनसे जुड़े फंड्स में भी हमने एक्टिविटी देखी। क्या 2024 में हम इन्हीं सेक्टर्स में फिर बढ़त देखेंगे? क्या आपको क्या लग रहा है, कौन से वो हॉट सेक्टर्स रहने वाले हैं 2024 के? देखिए प्रियंका, हम हमेशा कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटेड इन फ्यूचर, राइट। म्यूचुअल फंड में जब भी हम निवेश करते हैं या तो करना चाहते हैं, तो ये डिस्क्लेमर हमेशा आता है, और ये डिस्क्लेमर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। डेफिनेटली पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहिए कि कैसा हुआ है, कैसे गया है, राइट। बट ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो 2023 में जिसने रिटर्न दिए, क्योंकि मैं 10 साल का भी रिकॉर्ड देखूं प्रियंका, तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं कि कभी ये सेक्टर ने ये बाजी मारी तो कभी ये सेक्टर में। हमेशा ऐसा नहीं देखा गया कि हर साल यही एक सेक्टर ने तो रिटर्न अच्छे दिए ही है, यानी टॉप पे रहा है। तो ऐसा कभी भी नहीं है। डेफिनेटली आपने कुछ सेक्टर्स के नाम दिए, वो ट्रेंड बन सकता है, शायद से 24 में भी रिटर्न दे सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 23 में जितने रिटर्न नहीं दिए, या तो ऐसे ऐसे सेक्टर्स जो कि अभी काफी टाइम से नहीं चले हैं, ऐसे सेक्टर्स को डेफिनेटली 24 में कोशिश करनी चाहिए, या तो ऐसे वाले सेक्टर्स और फंड में या थीमेटिक फंड में एक्सपोजर लेना चाहिए। ओके अब आपने कहा ऐसे जो सेक्टर्स चलेंगे वो कौन से हो सकते हैं, वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए वीरल। और क्विकली ये बताइए कि एक रिटेल इन्वेस्टर, यानी एक मेरे जैसा इन्वेस्टर जो मतलब वो बस अपने कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए निवेश करता है, क्या उसके लिए सेक्टोरल फंड्स सही पिक हो सकते हैं, या फिर मुझे सेक्टोरल फंड से दूर रहना चाहिए? बिकॉज मैं शायद इतना ट्रैक नहीं कर सकती हूँ कब कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा, कब कौन सा नीचे जाएगा। तो टू थिंग्स आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सा सेक्टर आप 2024 को कह रहे हैं कि जहाँ चमकेंगे, और क्या करे एक रिटेल निवेशक, किस तरह के निवेशकों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, कोई भी निवेशक जब ऐसा सोचता है कि सेक्टोरियल फंड्स या थीमेटिक फंड्स अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, मुझे भी ये जो आपने कहा शुरू में कि ऐसी पार्टी में मुझे भी शामिल होना है रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई डेफिनेटली हमेशा सब लोग यही चाहते हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, अच्छे रिटर्न्स मिले। पर देखिए, एक समझना बहुत जरूरी है कि सेक्टोरियल की जो कैटेगरी होती है, सेक्टोरियल और थीमेटिक की, वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न की कैटेगरी रहती है, राइट। अभी अगर मैं 24 की बात करूं और आपने मुझे सेक्टर्स पूछे, तो एक ट्रेंड को भापना चाहिए कि कौन से ट्रेंड जो है वो शायद से 24 में या 24 से और आने वाले सालों में
हो सकते हैं। मेरे हिसाब से बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर जो है वो काफी अच्छा साबित हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बन के रेडी हो चुका है। तो जो इंडिया की इकोनॉमी जिस तरफ से आगे बढ़ रही है, पेस से बढ़ रही है, तो वो केस में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, आईटी सेक्टर, राइट, ये भी एक सेक्टर काफी अच्छा है। और जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन है, हमारा कंजम्पशन है, तो एक कंजम्पशन स्टोरी भी काफी अच्छी बन रही है इंडिया में, तो उसको भी देखना चाहिए। तो ये जो चार सेक्टर्स है वो डेफिनेटली देखने चाहिए लोगों को, कि ये चार सेक्टर्स आने वाले कुछ सालों में अच्छा कर सकते हैं, 2024 में तो डेफिनेटली, और उसके भी आने वाले सालों में। जब हम सेक्टोरियल और थीमेटिक में निवेश करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो दो तीन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये हाई रिस्क वाली कैटेगरी वाले फंड्स हैं, हाई रिटर्न राइट। प्रोबेबिलिटी मिल सकते हैं, बट हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले कैटेगरी में ये आता है। अगर मेरा जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन मैं सोचकर चलता हूं, मैं जब सेक्टोरियल में करता हूं, तो एटलीस्ट 5 साल से 7 साल तक का मेरा टाइम ड्यूरेशन अगर रहेगा, तो ही मैं ये ऐसे फंड में करूं निवेश। क्योंकि हर एक साल हमने देखा कि हर एक साल में अलग अलग सेक्टर्स परफॉर्म करता है। तो जब भी आप सेक्टोरियल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको उसको टाइम देना चाहिए, और आपके पोर्टफोलियो में ओवरऑल 10% का एक्सपोजर आप डेफिनेटली रख सकते हैं जब आप सेक्टोरियल में निवेश करते हैं।